गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम टू स्टडी विद एस के। आज हम लोग 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने निम्नलिखित में से किस शहर में संत रामानुजाचार्य की 216 फुट की प्रतिमा का अनावरण किया? इसका सही आंसर होगा हैदराबाद में। नेक्स्ट है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने एक इंडोर सौर खाना पकाने का स्टोव लॉन्च किया जिसका नाम क्या है? इसका नाम है सूर्य नूतन। तीसरा क्वेश्चन है, किस देश को दिसंबर 2021 में ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए सदस्य के रूप में जोड़ा गया है? ठीक है, तो ये है मिस्र। इसके बारे में जानते हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? शंघाई, जो चीन में पड़ता है। इसके अभी वर्तमान अध्यक्ष हैं मार्कोस प्राडो ट्राइजो। और न्यू डेवलपमेंट बैंक के संस्थापक हैं ब्रिक्स। ब्रिक्स में ब्राज़ील, रूस, भारत और चाइना कंट्री आते हैं और इसकी स्थापना हुई थी 15 जुलाई 2014 को। अभी वर्तमान में इसके सदस्य देश हैं 9 और लास्ट है कौन? उरुग्वे। कौन सी भुगतान कंपनी दुनिया के पहले क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड से जुड़ी हुई है? सही आंसर है मास्टर कार्ड। मास्टर कार्ड जो है ये मतलब कि कंपनी है क्रिप्टो। लंदन में स्थित क्रिप्टो करेंसी ऋणदाता नेक्सो ने दुनिया का पहला क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड लॉन्च के लिए वैश्विक भुगतान कंपनी मास्टर के साथ हाथ मिलाया। ठीक है, अगला है, किस राज्य को भारत के सबसे बड़े स्वर्ण भंडार के रूप में जाना जाता है? ठीक है, ये देखिए आने वाला ये बिहार में मतलब कि पाया गया है। ठीक है, और वर्तमान में कर्नाटक है इसका सर्वाधिक भंडार। इसका है कोलार गोल्ड फील्ड। उसके बाद सेकेंड स्थान में है सोना के मामले में आंध्र प्रदेश का रामागिरी गोल्ड फील्ड। ठीक है, बिहार में भारत का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार मिला है। ठीक है, आने वाले कल में बिहार बहुत आगे जाएगा। किसके किसके बीच भारत की पहली निजी ट्रेन सेवा को भारत गौरव योजना के तहत हरी झंडी दिखाई गई है? तो कहाँ से कहाँ तक पहला निजी ट्रेन सेवा है भारत गौरव योजना के तहत? यह है कोयम्बटूर से शिरडी के बीच। किस देश ने उभरते देशों के समूह ब्रिक्स का सदस्य बनने के लिए आवेदन किया? तो दो देश थे, एक ईरान और एक अर्जेंटीना। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ईरान हो जाएगा। ठीक है, अगर अर्जेंटीना ऑप्शन रह रहता तो अर्जेंटीना भी रहते। तो दो दो देश थे, ईरान और अर्जेंटीना। तो ब्रिक्स ब्रिक्स में कौन कौन से देश आते हैं? बी से ब्राज़ील, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका मतलब दक्षिण अफ्रीका। कौन से देश 101वें सदस्य के रूप में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA में शामिल हो गया? ये है संयुक्त राज्य अमेरिका। ये जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है ये किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? भारत और फ्रांस के संयुक्त रूप से। कौन सा देश जुलाई 2022 में अपनी वर्तमान मुद्रा की जगह वर्ष 2023 में यूरो को अपनाने वाला यूरोजोन का 20वां देश बन गया? तो ये है आपका क्रोएशिया। ठीक है, क्रोएशिया 2023 से यूरो को अपना मुद्रा अपनाएगा। किस कंपनी ने अंबुजा सीमेंट्स और ACC का अधिग्रहण करके बुनियादी ढांचे और सामग्री क्षेत्र में भारत का अब तक का सबसे बड़ा अधिग्रहण किया है? तो ये है अडानी ग्रुप। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से किसने सितंबर 2022 में 2022 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जीता है? देखिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 3 लोगों को दिया गया है। ठीक है, एक है कंबोडिया के मनोचिकित्सक सोथियारा छिम, जापान का है आई मतलब नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं तदाशी हतोरी, और फिलीपींस के हैं बाल रोग विशेषज्ञ बर्नाडेट मैड्रिड, और फ्रांसीसी के हैं पर्यावरण कार्यकर्ता गैरी बंचेगी। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हो जाएगा बर्नार्ड जे मैड्रिड। इसको किसके लिए मिला है? बाल रोग विशेषज्ञ के तौर पर। ठीक है, इसको एक बार से रिवीजन कर लीजिएगा। ये है सोथेरिया चीम, ठीक है, जो कंबोडिया के हैं, तदाशी मटोरी
तदाशी हथोरी, ये है जापान के नेत्ररोग विशेषज्ञ। ये है बर्नाडेट जे मैड्रिड, ये है आपके फिलीपींस के बाल रोग विशेषज्ञ। और ये है गैरी बनचेगी, जो फ्रांसीसी पर्यावरण कार्यकर्ता था। संयुक्त रूप से चारों को दिया गया है 2022 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। निम्नलिखित में से किसने दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2022 जीता है? तो ये आशा पारेख, मतलब फिल्मों में उत्कृष्ट योगदान हेतु। अब फिल्म ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है पुष्पा द राइज, सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार शेरशाह। ठीक है, इसको एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। मिस दिवा यूनिवर्स 2022 का प्रतिष्ठित खिताब किसने जीता है? यह है दिविता राय। भारत के अधिकांश जनता किस क्षेत्र पर कार्यरत है? प्राथमिक क्षेत्र। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि आते हैं। भारत एक कृषि प्रधान देश है, गांवों का देश कृषि कार्य 70% कृषि कार्य होते हैं। कृषि मतलब तो अनाज, तिलहन उद्योगों, कृषि। जीएसटी का कौन सा टैक्स समाप्त हो जाएगा? ठीक है, तो जीएसटी में जितना भी इनडायरेक्ट टैक्सेस है और प्रत्यक्ष कर, वो सारा समाप्त हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, क्योंकि ये तीनों है क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स में आते हैं। जीएसटी के बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 1 जुलाई 2017 को। अरुण जेटली इसके प्रथम अध्यक्ष थे और भारत जीएसटी लागू करने वाला 161वां देश था। ठीक है, और जीएसटी बिल को मंजूरी देने वाला पहला राज्य असम था 12 अगस्त 2016 को। और ये 122, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, 122वां संविधान संशोधन किससे रिलेट है? तो जीएसटी से। ये जीएसटी के बारे में दिया है। इसका फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, राष्ट्रीय आय मापने की विधि कौन सी नहीं पूछ रहा हूँ। ठीक है, राष्ट्रीय आय मापने का 3 विधि प्रमुख है, उत्पाद, आय विधि और व्यय विधि। ठीक है, तो इसमें से अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आयात निर्यात जो है राष्ट्रीय आय मापने की विधि नहीं है। गोबी मरुस्थल कहाँ है? ठीक है, गोबी मरुस्थल चीन और मंगोलिया स्थित में है, तो इसका आंसर हो जाएगा चीन में। ठीक है, मतलब अधिकतर भाग इसका मंगोलिया में पाया जाता है। सारण सिंचाई नहर निकलती है कहाँ से? गंडक से। ठीक है, गंडक नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? नेपाल। गंडक नदी को महाकाव्यों में सदा नीरा कहा गया है। बिहार में लाल मिट्टी का विस्तार पाया जाता है रोहतास से कैमूर के पठारी भाग में। भारत के कितने राज्य केंद्र शासित प्रदेश जो है वो जलीय सीमा बनाते हैं? तो वो टोटल है 13, 9 है भारतीय राज्य। ठीक है, और केंद्र शासित प्रदेश 4 हैं। टोटल बनाते हैं 7516.6 किलोमीटर। 9 राज्य या 4 केंद्र शासित प्रदेश। 9 राज्य में कौन कौन है? गुजरात है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल, उड़ीसा, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और गोवा। और केंद्र शासित प्रदेश में कौन कौन आते हैं? अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, पांडिचेरी, दमन द्वीप। आज का लास्ट क्वेश्चन था। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।